फ्रेंड्स, हम रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर पढ़ रहे हैं और जो आज का लेक्चर है बेटा वो है अपना 14वां लेक्चर है। ओके, इससे पहले हमने टोटल 1 to 13 लेक्चर ले लिए है, सारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज आवर टॉपिक इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे बेटा, फिर उसका हम ग्राफ स्टडी करेंगे और फिर उसके बेस पे 2-3 एग्जाम्पल हम देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप्स के एग्जाम्पल अगर पूछे तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं, तो डेफिनेशन है इफ स्मॉल a इज पॉजिटिव रियल नंबर other than 1, then exponential function is defined as f of x is equal to a raised to x। ओके बेटा, मतलब f of x इज इक्वल टू a रेस्ट टू x को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जहाँ पे बेटा जो a है a वो क्या है बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर से, लेकिन अदर देन 1, मतलब a की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 है। ओके, आपको यहाँ पे अगर पता हो तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 क्यों नहीं ली, तो अगर मैं बेटा 1 रखूँ बेटा तो 1 रेस्ट टू x, तो 1 की कोई भी पावर बेटा क्या होती, तो 1 की कोई भी पावर बेटा आंसर 1 ही आएगा। सो f ऑफ x इज इक्वल टू तो 1 हो गया, तो 1 को तो हम क्या फंक्शन बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे तो वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, इसलिए बेटा जो बेस बोलो तो बेस, ठीक है, इसको हम बेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेटा जो बेस है उसकी वैल्यू 1 नहीं लेनी। ओके, तो डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स अदर देन 1, देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड एज f ऑफ x इज इक्वल टू a रेस्ट टू x। याद रखना है बेटा, आपका पावर होगा ना, पावर वो कैसा होगा बेटा, वेरिएबल होगा। ओके, ये बेटा मेन चीज़ यही है। अगर मैं डिफरेंस बात करूँ किसके बीच में, अगर मैं डिफरेंस बिटवीन, अगर हम बात करें किसके बीच में बात करेंगे, तो डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा बेटा, तो अगर हम बात करें डिफरेंस तो देखो f ऑफ x इज इक्वल टू सपोज बेटा x क्यूब है और सपोज g ऑफ x इज इक्वल टू बेटा 3 रेस्ट टू x। तो यहाँ पे देखो तो जो एक्सपोनेंट है, अगर एक्सपोनेंट बोलो तो एक्सपोनेंट, या पावर बोलो तो पावर, वो क्या है बेटा, तो 3 है, मतलब क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सपोनेंट या पावर वो क्या है बेटा, x है, और x क्या है, वेरिएबल है। तो मेन डिफरेंस क्या है बेटा, मेन डिफरेंस ये है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा ना बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल में फंक्शन में हमेशा जो एक्सपोनेंट या पावर होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नाम से ही पता चल रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेटा एक्सपोनेंट बोलो तो एक्सपोनेंट या पावर बोलो तो पावर, वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो बेटा 5 रेस्ट टू x, 6 रेस्ट टू x, 7 रेस्ट टू x, ये सब क्या हो गए बेटा, तो ये सब हो गए अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
ठीक है। आप बेटा बेस के तौर पे आप ऐसे भी ले सकते हो बेटा कि 0.5 रेस टू एक्स, 0.6 रेस टू एक्स, तो ये भी क्या हो गया बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ओके, और ये एक्स क्यूब ले लो, एक्स रेस टू 4 ले लो, एक्स रेस टू 5 ले लो, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये सब पावर कैसे है बेटा, कांस्टेंट है, तो ऐसे सब फंक्शन कौन से हो गए, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो मेन चीज़ क्या है बेटा, अगर पावर कांस्टेंट हो तो वो हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन, और अगर पावर बेटा वेरिएबल हो तो वो हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है बेटा, ये सब आपको नोट्स बनाते जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एक आप आगे चलो बढ़ते हैं, तो अगर मैं आपको नोट्स प्रिपेयर कर दूँ तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, चलो ये मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लिया, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कौन कौन सी रख सकते हो, तो ए की वैल्यू बेटा आप रख सकते हो एनी पॉजिटिव नंबर एक्सेप्ट 1। ये 1 क्यों नहीं रख सकते वो तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप बेटा एनी पॉजिटिव मतलब 0.5 रख सकते हो, 0.6 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 1.5 रख सकते हो ए की जगह, लेकिन 1 नहीं ले सकते। आप बेटा कभी भी जो एक्स है ना, एक्स उसकी सॉरी जो बेस ए है ना, बेस ए, बेस इज इक्वल टू क्या है, ए है, तो कभी भी बेटा नेगेटिव नहीं ले सकते। क्या बेटा, कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, चलो हम समझते हैं। तो सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज मैं बेटा -4 रेस टू एक्स ले रहा हूँ, यहाँ पे बेस मैंने नेगेटिव लिया है, तो -4 एक्स तो बेटा कोई भी क्या है बेटा, कोई भी पावर हो सकता है, तो एक्स की जगह में अगर 1/2 रख दूँ, तो आपको पता है बेटा कि -4 मतलब नेगेटिव और 1/2 मतलब रूट हो गया। बेटा कभी भी बेटा हम नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल में चैप्टर पढ़ेगा तब आ जाएगा। तो अभी के तौर पे तो हम ये कभी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर होना चाहिए नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, इसलिए हम कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए रेस टू एक्स, उसमें कभी भी जो ए होता है वो नेगेटिव नहीं होता, वो कभी भी हम नेगेटिव लेते नहीं है, और 1 भी लेते नहीं है। ठीक है, नेगेटिव और 1 के अलावा कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप थोड़ा बहुत आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम बात करने वाले हैं बेटा ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा उसके ग्राफ कैसे होते हैं, तो चलो देख लेते हैं। ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश। ओके, सपोज यहाँ पे एक मैं 1 ले रहा हूँ, ओके, वाई एक्सिस पे। तो ये जो बेटा ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ मतलब ये जो ग्राफ है, अगर मैं y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स लूँ और बेटा a ग्रेटर देन 1 लूँ, मतलब बेस है बेटा वो क्या है, 1 से बड़ा है। ठीक है बेटा, तो ये ग्राफ होगा हमारा ये वाला। ऐसा क्यों होगा, तो आपको पता है बेटा कि अगर कोई भी अगर एक ही जगह a ग्रेटर देन 1 है, तो सपोज मैं 2 ले लूँ बेटा, तो जैसे जैसे बेटा x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सपोज 2 4 होता है, 2 3 8 होता है, 2 4 16 होता है, तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे बेटा पावर बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसलिए बेटा जैसे जैसे बेटा x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये लेफ्ट से अगर राइट साइड जाएगा तो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी ना, तो जैसे जैसे ये x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे हमारा जो y की वैल्यू होती है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए बेटा ये -∞ से स्टार्ट होता है, सॉरी -∞, ये y की वैल्यू 0 होती है ना, तो मतलब ऐसे 0 से स्टार्ट होता है, 0 से एकदम नज़दीक, और वहाँ से स्टार्ट होता है और वहाँ से कहाँ तक जाता है बेटा, इनफाइनेट तक जाता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स इफ़ a ग्रेटर देन 1, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाला ग्राफ। और अगर बेटा
सपोज जो हमारी ए की वैल्यू है वो सपोज ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स का ही, लेकिन यहाँ पे बेटा जो ए की वैल्यू होती है ना वो बिटवीन 0 to 1 होती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेटा कि कोई भी बेटा 0 पॉइंट समथिंग वाले नंबर ले लो। ठीक है, अगर 0.5 ले लो तो 0.5 के ऊपर बेटा अगर मैं 2 रखूँ तो 0.5 के ऊपर बेटा मैं 3 रखूँ, तो आप देख सकते हो कि 0.5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 0.25, 0.5 का क्यूब क्या होगा बेटा तो 0.125। तो आप देख सकते हो बेटा कि जैसे जैसे पावर बढ़ा ऐसे वैल्यू डिक्रीज हुई, मतलब पावर जैसे बेटा इंक्रीज होता है जैसे वैल्यू क्या होती है बेटा उसकी डिक्रीज होती है। तो सेम बेटा देखो यहाँ पे जैसे जैसे पावर में x है ना बेटा, तो जैसे जैसे देखो यहाँ पे x की वैल्यू बढ़ रही है आगे, ऐसे ऐसे जो अपना फंक्शन है वो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना है कि अगर बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपका बेस है जो 1 से बड़ा है तो x अगर इंक्रीज होगा मतलब पावर इंक्रीज होगा तो वैल्यू भी क्या होगी बेटा इंक्रीज होगी। देखो x जैसे इंक्रीज हो गया पावर इंक्रीज होता गया, ऐसे ग्राफ भी इंक्रीज होता गया, y की वैल्यू भी इंक्रीज होती गई, लेकिन कंडीशन क्या है बेस क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1। और अगर आपका बेस बेटा बिटवीन 0 to 1 है मतलब 0 पॉइंट समथिंग है बेटा, तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी पावर इंक्रीज होगा ऐसे वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होते होते कहाँ तक जाएगी बेटा 0 तक जाएगी। और ये दोनों ग्राफ बेटा कहाँ पे कट होते हैं 1 पे। क्यों बेटा यहाँ पे बेटा x क्या होता है 0, तो कोई भी अगर पावर 0 हो बेटा तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ए रेस टू 0 भी 1 हो गया, यहाँ पे भी ए रेस टू 0 1 हो गया, तो ये दोनों ग्राफ कहाँ पे कट हो रहे हैं 1 पे कट हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, चलो अभी थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। चलो बढ़ते आगे। सो एक एग्जाम्पल देखें, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x is equal to under root 1 minus 5 raised to x upon 7 raised to minus x minus 7। ओके, बेटा ये फंक्शन दिया हुआ है उसका डोमेन फाइंड आउट करना है। डोमेन मतलब क्या बेटा, तो जो फंक्शन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू का सेट। तो यहाँ पे तो बेटा x है ना, तो डोमेन क्या हो गया हमारा, तो डोमेन हो गया बेटा सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x। तो हमें बेटा ऑब्वियस है एक x की इनइक्वालिटी जनरेट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने इनइक्वालिटी वाला मेरा पूरा सेशन देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि जब भी बेटा स्क्वायर रूट वाला फंक्शन हो तो बहुत इजी वे में हम इनइक्वालिटी जनरेट करते हैं। कैसे बेटा, तो स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा जो भी टर्म होती है वो क्या होती है बेटा पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। हैंस यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये जो 1 माइनस 5 रेस टू माइनस एक्स अपॉन 7 रेस टू माइनस एक्स माइनस 7 हो क्या है बेटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, ऊपर से मैं माइनस कॉमन निकालूँ तो माइनस कॉमन तो 5 रेस टू माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन सॉरी ये 5 रेस टू यहाँ पे प्लस एक्स लिया है ना, ये प्लस एक्स है, तो 5 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन 7 रेस टू माइनस एक्स माइनस 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर मैं दोनों तरफ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँ बेटा तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन 7 रेस टू माइनस एक्स माइनस 7, ये तो प्लस 0 लिखे माइनस 0 लिखे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पता होगा कि जब माइनस के साथ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू था वो क्या हो गया लेस देन और इक्वल टू। ओके, और ये जो भी बेटा हुआ जो हमारा इक्वेशन आया इनइक्वालिटी आई उसको हम साइन स्कीम से सॉल्व करेंगे। तो ये साइन स्कीम क्या है बेटा, वो हमने इनइक्वालिटी वाले पोर्शन में देखा हुआ है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो साइन स्कीम में क्या करते हैं बेटा, तो जो न्यूमरेटर है वो इज इक्वल टू 0 लेके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 लेके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलो देखते हैं, 5 रेस टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मैंने ले लिया, तो ये हो गया बेटा 5 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 1। तो 1 को बेटा 5 रेस टू 0 में लिख सकता हूँ,
तो अगर मैं पावर को बेटा हम कंपेयर करें तो यहाँ से मुझे x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। ओके, अभी डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0 ले लो, तो 7 रेस टू माइनस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा 7 रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, कुछ पावर नहीं है तो 1 पावर है। तो अगर मैं यहाँ से बेटा पावर को कंपेयर करूँ तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो यहाँ से बेटा मुझे कट ऑफ पॉइंट मिल गए, x की वैल्यू मिल गई। तो अभी साइंस स्कीम में हम क्या करते हैं, तो अभी हम साइंस स्कीम में बेटा नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर नंबर लाइन में यहाँ से जितनी x की वैल्यू मिली है वो सब हम देखते हैं। तो x की वैल्यू बेटा एक 0 मुझे मिली है और एक -1 मिली है। तो टोटल इंटरवल कितने बने बेटा, तो एक माइनस इनफाइनेट से -1 वाला, एक -1 से 0 वाला, एक 0 से इनफाइनेट वाला। अभी हम क्या करेंगे बेटा, तो माइनस इनफाइनेट और -1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रख देंगे और वो वैल्यू बेटा कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वहाँ पे रखेंगे। तो अगर x इज इक्वल टू में बेटा माइनस इनफाइनेट टू -1 के बीच में -2 आएगा, तो अगर मैं -2 लूँ बेटा यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, ये हो गया बेटा 5 रेस टू -2 -1 अपॉन 7 रेस टू -x मतलब -2 -7। तो 5 रेस टू -2 बेटा 1/25 -1 अपॉन माइनस माइनस प्लस मतलब 49 -7। तो यहाँ से तो मुझे बेटा सिर्फ साइन ही चाहिए। तो ये 1/20 मतलब 0 पॉइंट समथिंग हुआ ना, तो 0 पॉइंट समथिंग -1, तो यहाँ से साइन क्या आएगी, ऊपर माइनस आएगी और नीचे तो 49 -7 जो भी मिलेगा साइन प्लस होगी, तो ये पूरी साइन क्या हो गई, माइनस हो गई। तो ये माइनस इनफाइनेट टू -1 वाला इंटरवल है, उसके ऊपर मैं कौन सी साइन दे दूंगा, माइनस। और अभी बेटा 99.9% में क्या होता है कि अभी अल्टरनेट आप साइन दे देंगे तो आ जाएगा, तो माइनस के बाद प्लस और प्लस के बाद माइनस। आपको फिर से करना हो तो फिर -1 और 0 के बीच में कोई भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आप रख के चेक कर सकते हो, ठीक है, साइन स्कीम से। लेकिन अगर अल्टरनेट साइन भी हो जाता है, ठीक है, अगर आपको स्पीड और टाइम कम है तो आप ऐसे भी ले सकते हो। तो अभी बेटा आप देख सकते हो कि ये इंटरवल में बेटा वैल्यू माइनस है, ये इंटरवल में बेटा वैल्यू प्लस है और ये इंटरवल में बेटा वैल्यू माइनस है। तो जो हमारा बेटा था 5 रेस टू x -1 अपन 7 रेस टू -x -1 वो क्या था, लेस देन और इक्वल टू 0। लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब क्या था बेटा, नेगेटिव था। तो कौन कौन से इंटरवल में नेगेटिव आ रही है, तो बेटा नेगेटिव आ रही है माइनस इनफाइनेट टू -1 में आ रही है और फिर यूनियन करके 1 टू इनफाइनाइट में आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो माइनस इनफाइनेट तो हम कभी भी लेते नहीं है और इनफाइनेट भी हम कभी भी लेते नहीं है, तो ये भी हो गया, सॉरी माइनस इनफाइनेट टू -1 और ये है 0 टू इनफाइनेट, सॉरी 0 है ना ये, तो 0 टू इनफाइनाइट। तो अभी हम देखें तो यहाँ पे इक्वल टू साइन है ना, लेस देन और इक्वल टू, तो -1 है बेटा -1 मुझे जो x की वैल्यू -1 मिली वो डिनोमिनेटर से मिली, तो हम डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं करते, इसलिए -1 भी लेना नहीं है। लेकिन 0 है बेटा वो न्यूमरेटर से मिली है, तो न्यूमरेटर 0 हो सकता है, तो 0 मुझे यहाँ पे लेना है। इनफाइनेट तुम कभी लेते नहीं है। सो x बिलोंग्स टू क्या हो गया बेटा, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन क्लोज ओपन इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट। सो हमारा डोमेन क्या हो गया बेटा, तो हमारा डोमेन हो गया सेम, क्योंकि x की वैल्यू की जो सेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। सो और डोमेन इज दिस इंटरवल यूनियन दिस इंटरवल, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। So next question is find the domain of f of x is equal to square root of 0.625 raised to 4 minus 3x minus 1.6 raised to x into x plus 8। ओके बेटा, हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। डोमेन मतलब क्या बेटा, जो वेरिएबल है उसकी पॉसिबल वैल्यू का सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। ओके, क्योंकि वेरिएबल क्या है, x है। तो सेम है बेटा, हमें इनइक्वालिटी जनरेट करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियस है, मैंने आपको बोला है कि जब भी बेटा स्क्वायर रूट दिया हुआ हो, मतलब फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट,
तो बहुत इजीली आप इनइक्वालिटी जनरेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा कौन सी टर्म होती है? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव टर्म का स्क्वायर रूट निकल सकता है। हैंस जो स्क्वायर रूट के अंदर है मतलब 0.625 रेस टू 4 माइनस 3x माइनस 1.6 रेस टू x इंटू एक्स प्लस 8, वो क्या है बेटा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये 0.625 बेटा, इसको मैं 625 डिवाइडेड बाई 1000 लिख दे रहा हूँ। 0 हम पॉइंट निकाल दे रहे हैं। 4 माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू, या माइनस अगर राइट साइड जाएगा तो प्लस, और इसको मैं 16/10 कर दे रहा हूँ, और x को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर प्लस 8x हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बेटा ये 625 है उसको तो 25 क्रॉस 25 लिख दूँ, और ये 1000 मतलब ये हो गया 100 क्रॉस 10, 4 माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो गया बेटा 8/5 x स्क्वायर प्लस 8x, ये हो गया 25 4 ज़ा 25 5 ज़ा 5 2 ज़ा, तो ये हो गया बेटा 5/8 4 माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8/5 x स्क्वायर प्लस 8x। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे 5/8 है, यहाँ पे 8/5 है, तो अगर बेस में सेम कर दूँ तो 5/8 को अगर मैं 8/5 कर दूँ बेटा, तो ऊपर क्या होगा? माइनस पावर हो जाएगा, तो 4 माइनस 3x सब क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8/5 x स्क्वायर प्लस 8x। तो ये बेटा इक्वल टू भी है, तो अगर बेटा दो टर्म मतलब जो दो एक्सपोनेंट वाली टर्म अगर a रेस टू x इज इक्वल टू a रेस टू y हो बेटा, अगर कोई एक्सपोनेंट वाली दो टर्म का बेस सेम हो तो उसका पावर भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 8/5 सेम है, तो मैं बेटा इसका पावर क्या है? 3x माइनस 4, और इसका पावर क्या है बेटा? x स्क्वायर प्लस 8x, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, तो बस अभी तो हो गया है एक्स स्क्वायर, ये 3x अगर इस तरफ आएगा तो 8x माइनस 3x 5x माइनस 4 इस तरफ आएगा तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करो तो 4 1 ज़ा 4, तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, तो यहाँ से तो बेटा देखो मुझे x की एक स्पेशली वैल्यू मिली है। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पे फिर से देखो तो क्या हो रहा है, तो अगर मैं x को, मुझे ये तो कट ऑफ पॉइंट मिला, क्या मिला? -4 एंड -1। ओके, लेकिन अगर आप देख सकते हो कि ये 8/5, देखो यहाँ से मैं फिर से लिख रहा हूँ 8/5 3x माइनस 4, 8/5 x स्क्वायर प्लस 8x, ये क्या है बेटा? ग्रेटर देन और इक्वल टू है। मुझे तो बेटा एक इनइक्वालिटी जनरेट करनी है। क्या करनी है? एक इनइक्वालिटी जनरेट करनी है। तो इनइक्वालिटी जनरेट करनी हो तो 8/5 मतलब क्या हुआ बेटा? 1 पॉइंट समथिंग हुआ। ठीक है, तो अगर बेटा ये बेस है, बेस वो क्या है बेटा? आपका ग्रेटर देन 1 है, तो अगर बेस ग्रेटर देन 1 हो बेटा, तो ये जो दो नंबर है ना बेटा, ये जो दो नंबर, इसमें जो बेटा जो साइन है ना, सेम साइन होगी। क्योंकि आप देख सकते हो कि 2/3 और 2/2, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूँ, और ऑब्वियस है अगर मुझे साइन यूज़ करनी हो तो ऑब्वियस है मैं ग्रेटर देन यूज़ करूँगा। ठीक है, क्यों? 2/3 क्या हो जाएगा? 8, और 2/2 क्या हो जाएगा? 4, तो यही साइन आएगी ना। तो आप ये देख सकते हो अगर बेस अगर 1 से बड़ा हो तो जो बेटा इनइक्वालिटी की साइन होगी ना, वहीं बेटा पावर के बीच में वो इनइक्वालिटी की साइन आएगी। तो सेम बेटा जो 3x माइनस 4 है, 3x माइनस 4 वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 8x। तो आई होप आपको बेटा इनइक्वालिटी कैसे जनरेट की ये पता चला। ये तो बेटा मैंने क्या किया? कट ऑफ पॉइंट फाइंड आउट किया। तो आप बेटा ऐसे भी कर सकते हैं, कट ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करके, जो मैंने साइन स्कीम की थी ना अगले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो आप बेटा अगर इनइक्वालिटी डायरेक्ट जनरेट कर ले तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा अगर ये सब को राइट साइड हम जाने तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर 8x माइनस 3x बिकम 5x माइनस 4 इस तरफ आ जाएगा तो +4। तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा बेटा? x माइनस माइनस 4 और x माइनस माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो आपको पता है बेटा कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 0 हो और a छोटा हो तो x बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा? बीच वाला इंटरवल आएगा, ये टू बी क्लोज इंटरवल।
सो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, -4 to -1 क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन दी हुई है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा डोमेन। ये सब बेटा आपने इनइक्वालिटी में पूरा डिटेल में पढ़ रखा है। ठीक है, तो लाइन में ही जितने भी बेटा मैं लेक्चर ले रहा हूँ आप सब एक साथ लाइन में ही आप चैप्टर देखें, सीक्वेंस में ही आप चैप्टर देखें, तो आपको सब चैप्टर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।